बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटी ईद की बड़ी खुशियों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा मलिक, और आज छोटी ईद की बड़ी खुशियां मनाने के लिए हम आए हैं। मरकज़ी अंजुमन ताजरान के सदर हैं सैयद इसरार हुसैन शाह। बुनियादी तौर पे इंसाइक्लोपीडिया समझे जाते हैं बहावलपुर का। अपनी समाजी और खिदमात के हवाले से एक ख़ास मकाम रखते हैं बहावलपुर की सिविल सोसाइटी में भी। ताजरों के रहनुमा तो हैं ही हैं, शहरियों के भी अगर मसले मसाइल हों तो सबसे ज़्यादा मुतहरिक नज़र आते हैं। शाह जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो जी। जी, बहुत शुक्रिया जी। आपको भी ईद मुबारक रज़ा मलिक साहब। और सबसे मैं शुक्रिया अदा करता हूँ रोही टीवी का भी कि आप तशरीफ़ लाए। आपकी और हमारी खुशियाँ साझी हैं। बहावलपुर की आप बेहतरीन नुमाइंदगी करते हैं। मेरे लिए आज एजाज़ की बात है कि आज हम इकट्ठे ईद मना रहे हैं। बहुत शुक्रिया। शाह जी, ईद तो छोटी कहते हैं लेकिन खुशियाँ इसकी बड़ी हैं, और रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना ख़त्म होने पे जो फयूज़ व बरक़ात रमज़ान की हैं तो इसकी खुशी ही अपनी होती है जी। इसमें कोई शुबा नहीं है जी। असल बात जो है, जो मैं मेरे नज़दीक समझता हूँ, मुझे इत्तफ़ाक़ से मौका मिला है मुख्तलिफ़ ममालिक में जाने का, तो वहाँ जो चीज़ मैं देखता हूँ वो ये है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 में जो हमें ये मुल्क लेके दिया, ये आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क है। ये हमारी मुसलमानों के लिए जो अलहदा ममलकत मिली है। मैंने बहुत सारे इंडियन मुस्लिम से मुलाकातें की हैं बाहर के ममालिक में। मैं देखता हूँ कि जो वजदान, जो खुशी, जो चेहरा, जो आज़ादी, जो तमतमाहट पाकिस्तानियों के अंदर है एक आज़ाद स्टेट के रहते हुए, मुझे वो वहाँ के मुसलमानों में नज़र नहीं आई, जिसके लिए मैं बहुत मुतफ़क्किर हूँ। और असल बात यही है कि रमज़ान शरीफ माशाल्लाह अभी गुज़रा है, तो ये उसी की खुशियाँ बाबरकत महीने की कि फैमिली, बच्चे, दोस्त, मेहमान और आप भी सारे इकट्ठे होके हम इस खुशियों के लिए इंशाल्लाह इकट्ठे हैं। अच्छा, ईद तो ताजरों की वाकई है और ताजर खुश भी बहुत नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा बाज़ारों में खूब रौनक रही। लोग जो है वो पुरसुकून तरीके से उन्होंने ख़रीदारी करते हुए नज़र आए और ताजरों के मुनाफे में तो भरपूर इजाफा हुआ। ये अपना मलिक साहब, इसमें इस दफ़ा मुनाफे वाली कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई। मैं हकीकत पसंदी की तरफ जाऊंगा, लेकिन सवाल बड़ा आपका अहम है। देखिए, इत्तफ़ाक़ ऐसा है, ये मौसम ऐसा था कि जब आप चीज़ें बेचते हैं रमज़ान शरीफ में, तो डिमांड और जो सप्लाई है उस कॉन्सेप्ट के तहत ही होता है। इस दफ़ा हुआ क्या है कि मौसम इतना अच्छा था कि टमाटर भी वाफर, खरबूजे भी वाफर, सेब भी आया हुआ है, केले भी आए हुए हैं, और कीमतें जो तवक्को थी कि 400-500 रुपये किलो लेमन होगा, नींबू होगा, ऐसा नहीं हुआ। आप देखते हैं कि 100 से 150 रुपये तक खरबूजा बिका, और यहाँ 250 या 260 रुपये सेब बिक रहा है। ताजरों ने अपनी तरफ से इस दफ़ा ऐसी कोशिश की है कि अगरचे वाफर मिकदार में चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं, सप्लाई काफ़ी ज़्यादा थी, डिमांड से ज़्यादा थी, तो मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा चीज़ों की प्राइसेस मुस्तहकम रहीं और ताजरों का बड़ा भरपूर किरदार रहा है। और मॉडल बाज़ार में ख़ास तौर पे जाकर देखें कि लोगों ने बड़ा फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। इस दफ़ा गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कोई स्टॉल्स नहीं लगाए, ताजरों ने अपनी मदद आपके तहत होलसेल रेट्स पे चीज़ें लोगों को सप्लाई करने की कोशिश की। आप डायरेक्टली ताजरों की जो है वो तारीफ़, अपनी कम्युनिटी की तारीफ़ करने में ईद वाले दिन भी अपनी कम्युनिटी की तारीफ़ हो रही है। देखिए, मेरी बात सुनिए, हम यकीनन ताजर मुनाफा तो कमाता है, कोशिश भी करता है, लेकिन अगर अपनी खुशियों में वो आवाम को भी शरीक करता है और कुछ चीज़ें ऐसी देता है उनको अच्छे नरखों पे, और उनकी खुशियों को दुबाला करता है, तो इसकी हमें बहुत ज़्यादा खुशी है ताजरों को। अच्छा शाह जी, देखें यार, ये तो बात अब मतलब इस तरफ चल निकली है, तो ये सवाल है एक बड़ा, एक जहन में, आम लोगों के जहन में भी सवाल आता है कि पूरी दुनिया में कोई भी एक त्यौहार हो, तकरीब हो, क्रिसमस हो, दिवाली हो, कोई भी हो, तो पूरी दुनिया में जो अशिया खुर्दनोश की या दीगर सामान की जो है वो कीमतें कम हो जाती हैं, उन पर सेल लग जाती है, लोगों को बहुत बड़ी बड़ी ऑफर्स होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ जब भी रमज़ान शरीफ शुरू होता है और ईद का त्यौहार करीब आने लगता है, तो यही देखने में आता है कि वो हर चीज़ जो है ना वो जो है वो महंगी होती जाती है, उनकी कीमतें
साल भर वो आसानी से दस्तयाब होने वाली चीज़ें भी ना, तो वो इन दिनों आके उनकी जो एक अवेलेबिलिटी है वो मुश्किल हो जाती है। बस ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट ये है कि सिविल सोसाइटी जो है उसकी तरफ से कोई इनिशिएटिव्स इसकी तरफ कम आए हैं। देखिए बाहर की दुनिया में जहाँ आप जिक्र कर रहे हैं, वहाँ की लोकल कम्युनिटी इसके लिए स्ट्रगल करती है, जगह जगह स्टॉल्स लगाते हैं, छोटे छोटे बाज़ार लगते हैं बाज़ारों में, और गाड़ियों में स्टॉल लगे हुए होते हैं। यूरोप की मैं बात कर रहा हूँ कि गाड़ियों में स्टॉल लगे हुए होते हैं और लोग आके क्रिसमस के वाले से ख़रीदारी करते हैं। लेकिन ये कंसेप्ट अभी तक हमारे यहाँ इतना पनप नहीं सका, कम्युनिटी ने या सिविल सोसाइटी ने इस पे बहुत ज़्यादा जद्दोजहद नहीं की है। लेकिन हुकूमत को भी चाहिए कि हमें ऑन बोर्ड करें, ऐसी तरगीब दें और हम अपना किरदार उसमें बिल्कुल अदा करने के लिए तैयार हैं। और मेरा ख़्याल है चीज़ें बाय द टाइम बेहतर हो रही हैं। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ये टारगेट भी हम इंशाल्लाह हासिल करेंगे, मुसलमान होने के नाते अपना फरीज़ा अंजाम देंगे। अच्छे भावलपुर एक रियासत, एक तारीखी विरसा है इसका अपना एक, और पूरे रमज़ान शरीफ जो है वो एक गोले की आवाज़ पे इफ्तार होता रहा है, एक गोले की आवाज़ पे सहर होता रहा है, एक गोले की आवाज़ पे सहर बंद होता है। और ईद के दिन भी हमने देखा कि वो जो है वो 3 बम जो है, पहले एक आया फिर दूसरा आया और तीसरे के बाद जो है वो जमात खड़ी हुई। कितनी पुरानी रिवायत है ये। गुजारिश ये है, ये बड़ी अच्छी बात आपने की है। मैं अब 50, 60, 70 साल पीछे चला जाता हूँ अपनी उम्र के हिसाब से, कि जब ये लाउड स्पीकर बहुत ज़्यादा नहीं थे और ये मीडिया और बाकी चीज़ें नहीं थी जिस पे आपको ख़बरें मिल जाती हैं। तो जब रमज़ान शरीफ शुरू होता था तो नकारा बजाया जाता था और वो नकारा मीलों तक उसकी आवाज़ जाती थी देहातों में, तो पता चलता था कि ईद का चांद हो गया। इसी तरह से जब ईद का समा होता था ना, तो रात को 2-2 घंटे के लिए वो नकारे बजाए जाते थे। लेकिन हमारे यहाँ ये रिवाज था इस रियासत में नवाब साहब के ज़माने से कि बाकायदा वो गोले को एक पाइप के अंदर करके और फिर वो ऊपर जाके फ़ज़ा में बुलंद होता है। और वो रवायत आज भी कायम है कि रमज़ान शरीफ जब शुरू होता है, जब चाँद नज़र आ जाता है, तो ठीक 10-15 मिनट बाद वो गोले और सायरन बजाए जाते हैं और दुनिया को पता चलता है कि माशाल्लाह रोज़ा हो गया, तरावी का एहतमाम, नमाज का एहतमाम और अगले दिन से। और इसी तरह ईद जब आ गई है तो वही एक नवाब का जो सिलसिला है, रवायत, वो अल्हम्दुलिल्लाह चली हुई है। गोलों ने इस्तकबाल किया। देखिए मैंने शायद साहब पूरा साउथ सर्व किया है, मैं मुल्तान भी रहा हूँ, मैं डेरा गाजी खान में भी सर्व किया है। लेकिन जो ईद का इज्तिमा ईदगाह, मरकज़ी ईदगाह जो वेलकम चौक पे, वो जो देख के मज़ा आ जाता है, लुत्फ़ आ जाता है, और एक हज़ारों की तादाद में जो है वो ईद की नमाज लोग अदा कर रहे थे वहाँ पे, तो वो बड़ा समा था। ये हमारी रवायत है जी, भावलपुर की रवायत है। देखिए नवाब साहब ने भावलपुर में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस दिए, लाइब्रेरी, सादे पब्लिक स्कूल, मतलब ऐसे इदारे, ये हमारा जो हॉस्पिटल है, बीवी हॉस्पिटल है ये, और उसके बाद जामिया इस्लामिया भी नवाब साहब ने। तो ये बेसिकली वही रवायत हैं जो नवाब साहब के दौर से चली आ रही हैं और ये यूनिक है। मुझे यहाँ नहीं मालूम, लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारी जगह पे हमने देखा कि बड़ी तोप खड़ी होकर उसका गोला भी बजाया जाता था। और मेरे भावलपुर का मुझे याद नहीं है, लेकिन तोप डिरावर पे भी खड़ी थी, जो अभी भावलपुर आ चुकी है, हमारे यूनिवर्सिटी चौक के साथ नस्ब कर दी गई है। ये एक निशानी है नवाब साहब के दौर की और उस दौर की फ़ौज की। और रिवायत अल्हम्दुलिल्लाह ये भावलपुर के लोग नवाब साहब की और जो हमारी कदीमी रिवायत है उसको मेंटेन किए, और इसी में हमारी खुशी है और आफियत है। देखिए आज जब एक सूती आलूदगी भी बहुत, समाज के वाले से भी एक आलूदगी, शोर बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी भी जब वो धमाका होता है, वो जो आवाज़ आती है वो अभी भी मीलों तक सुनाई देती है। और अगर आप 20, 30, 40 साल पहले चली जाए तो ये कहाँ तक ये आवाज़ सुनाई देती थी। इसमें मैंने जैसे गुजारिश की ना कि नकारा, आप तसव्वुर कर लें कि एक नकारा जो है वो मीलों तक जाता था, और वो एक मरकज़ी शहर या बस्ती जो बड़ी थी ना वहाँ पे। और इसी तरह ये देखिए, इसको ऊपर जो जाके फटता है उसका मकसद यही है कि इसको दूर तक इसकी आवाज़ जाए और खुशियाँ और जश्न मनाया जाए। बड़ा खूबसूरत एक समा जो है वो देखने को। जब ये ईद की नमाज भी थी तो दूसरा गोला फटा ना, तो मैं उससे, मेरे साथी जो थे उन्होंने कहा वो जल्दी चले, तीसरे में तो फ़ौरन नमाज जो है वो
खड़ी हो जाती है। तो अमूमी तौर पे शाह साहब ईद किस तरह से मनाते हैं, मतलब ईद के दिन क्या आपकी क्या देखिए जी, एक्टिविटी? ये हमारी चूँकि रवायत है, रवायतें आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती जा रही हैं। मसलन शादी कार्ड अब नहीं है, अब व्हाट्सएप पे जाने शुरू हो गए हैं। ईद मुबारक भी व्हाट्सएप पे होनी शुरू हो गई है, गले मिलना। लेकिन यहाँ पे ईद का त्यौहार यही है कि आप सुबह उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और ईद के लिए आप जाते हैं मसाजिद में, गले मिलते हैं, एक दूसरे को मतलब याददाश्त और खुशियाँ तकसीम करते हैं आप, और घर आते हैं, मेहमान आते हैं, बहन भाई आते हैं, दोस्त आते हैं, तो सवैयों की डिश एक स्पेशल होती है, और छुहारे और सवैयाँ और बादाम, और वो एक बेहतरीन मतलब आपका निज़ाम है। और आप फैमिलीज़ को, रिश्तेदारों को, अजीज़ों को, दोस्तों को एंटरटेनिंग होता है, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, खुशियाँ बगलगीर होते हैं, और फिर जब ये सारा कुछ होता है तो कुछ आराम भी करते हैं। जी बिल्कुल, सैयद इसरार शाह साहब के साथ जो है वो ईद पर गपशप का सिलसिला जो है जारी रहेगा। अभी लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक से वापस आने के बाद सिलसिला वहीं से जोड़ेंगे। वेलकम बैक। शाह जी के साथ जो है वो छोटी ईद की बड़ी खुशियां मनाने का सिलसिला जारी है। शाह जी ईद के हवाले से बता रहे थे कि ईद कैसे मना रहे हैं? देखिए जी, ईद का दिन तो मिलने जुलने का और खुशियाँ बांटने का ही है। मैं अपने दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। इसी तरह से हर साल ये एक रवायत है कि दोस्त मेरे आए हैं मुबारकबाद देने के लिए। साल साल से इनका ताल्लुक़ है, मोहब्बतें हम एक दूसरे के साथ निछावर करते हैं और शेयर करते हैं। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि खुशी के मौके पे आते हैं और चंद मिनट बैठ के बड़ी खुशियाँ बड़ा जी, तकसीम करते हैं जी। शाह साहब ने तो बड़े शानदार अल्फाज कहे हैं। जी शाह साहब से बड़ा हमारा पुराना ताल्लुक़ है, और मेरे वालिद गिरामी जो है प्रोफेसर सैयद मतलूब अली ज़ैदी, महबूब अली ज़ैदी हैं, और भाई मतलूब अली ज़ैदी और वालिद जो है महबूब अली ज़ैदी जो है, वो इनके पास तकरीबन अक्सर शामें इन्हीं के साथ बीतती थी उनकी। और जो यही है वजह है हर कि समाजी इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं कि हर शहर में, हर जगह पे, हर महफिल में जो है वो शाह जी मौजूद होते हैं। जी बिल्कुल, शाह साहब माशाल्लाह हमारे शहर का एक अच्छा नाम है और बड़ी अहमियत के हामिल है माशाल्लाह। तो ईद के मौके पर ज़ाहिर है शाह साहब को तो पहली हाज़िरी शाह साहब के पास ही होती है हमारी। मतलब ये भी रिवायत है कि पहली हाज़िरी बुजुर्गों की हाज़िरी तरफ ही जो होती है। जी जी तो वो वालिद गिरामी के दोस्त हैं, तो ईद मिलना जो है वो जी। लाजमी है। जी जी बिल्कुल। चलें जी, चलें, बहुत शुक्रिया जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक सलाउद्दीन मेरा नाम है। तो आज चूँकि ईद का दिन है, और सबसे पहले कई सालों की हमारी रवायत है दोस्तों की कि सबसे पहले हम इसरार शाह साहब के पास ईद मिलने आते हैं, और यहाँ पे एक ज़बरदस्त मीठा भी जो एक ये बनाते हैं, हम उससे भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। मीठे खुद इतने मीठे हैं, और क्या मीठा जो है वो। कोई शक नहीं कि ये इनकी अपनी भी मिठास है कि मैंने जिस तरह आपको बताया कि जैसे ही हम ईद नमाज से फारिग होते हैं तो सभी दोस्त सबसे पहले शाह साहब के पास ही आते हैं। अच्छा, शाह साहब कुछ नमकीन भी खिलाते हैं या सिर्फ मीठे पे जो है वो मीठे ही खास खिलाते हैं? असूल तो इसी तरह बनता है कि पहले नमकीन खाया जाता है, बाद में मीठा खाया जाता है, लेकिन यहाँ पे रिवायत क्योंकि उल्टी चलती है, मीठा ज़बरदस्त होता है, इसलिए पहले हम मीठा खाते हैं, उसके बाद फिर नमकीन। आप शाह जी के रफ़ीक भी हैं, दरीना दोस्त भी हैं, ताजिर भी हैं, और बहुत सारे मसाइल में जो है वो हल करने में नज़र आते हैं आप, मतलब लोगों की सुलह कराने में, मामलात हल कराने में। तो शाह जी का रोल किस तरीके से देखते हैं बतौर सदर अंजुमन मरकज़ी ताजरान? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह जिस तरह आपने बताया। इसरार शाह साहब का रोल तो मैं बहैसियत उस्ताद देखता हूँ, तो बहैसियत रहनुमा देखता हूँ। शाह साहब से सीख के ही इस सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं, और इंशाअल्लाह इस सिलसिले को आइंदा भी जारी रखेंगे, ताजरों की खिदमत को और शहर के बासियों की खिदमत को इंशाअल्लाह। भावलपुर की पुराना शहर है, कदीमी, तो पुराने बाज़ार कौन सा है? शाही बाज़ार तो है, लेकिन वो सारी उसकी रेनोवेशन होगी। कौन सा ऐसा पोर्शन है जो अभी जिसको हम कह सकते हैं कि भावलपुर का एक कदीमी तारीखी विरसा है? बिल्कुल है। उस मछली बाज़ार जो है इस वक्त रंगीला बाज़ार आप देख लें कि एक बहुत पुराना बाज़ार है, और मछली बाज़ार में भी आपको वो कल्चर मिलता है जो पुराना था, जो पुरानी वो जो आपको खिड़कियाँ और दरियाँ और वो चीज़ें मिलती हैं, मछली बाज़ार के अंदर वो आपको नज़र आती हैं इस वक्त भी।
चलो, बहुत शुक्रिया जी। बस ये ईद का जो त्यौहार है ये अपने बड़ों के साथ गुजारने में हम बड़ी अच्छे से आते हैं, गुजारते हैं शाह साहब के साथ। ये हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे रहनुमा हैं, और मेरे वालिद साहब के कुलीग भी हैं, ये हबीब बैंक में थे, तो बड़े अच्छे से हम इनके साथ अटैच हैं और हमारे पहले हाज़िरी देते हैं, फिर हम बाकी दोस्तों से मिलते हैं और बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे आके बड़ों के साथ मिलकर बैठ के गपशप लगाते हैं। शाह साहब के से ये अच्छी बात है कि ये बच्चों के साथ बच्चा बनते हैं और बड़ों के साथ बड़ा बनते हैं और बड़ा मज़ा आता है बातचीत करने, गपशप लगाने को। इनका जब हुक्म होता है ये जैसे तुम आते इनकी हैं। तो इनकी शख्सियत का एक खासा है कि हर एक शख्स से उसके मुताबिक गुफ्तगू करते हैं। इसी वजह से तो जो है ये सैयद इसरार शाह साहब हैं और ये हमसे ज़्यादा यंग है, हम यंग ये हैं, ये ज़्यादा माशाल्लाह काम करते हैं अपनी तंजीम के लिए। हम लोग थक जाते हैं पर ये नहीं थकते। अच्छा, मैंने देखा कि शाह साहब जो है ना अपने ऑफिस को भी जहाँ बैठते हैं भरपूर वक्त देते हैं। कारोबार तो अब ज़ाहिर है इनके साथ चला रहे हैं, लेकिन जहाँ वो खुद मेज़ कुर्सी रख के बैठे हैं और एक हर वक्त एक पंचायत जो है वो नज़र आती है। बिल्कुल जी, इनके बगैर तो ताजरान बिल्कुल समझे कि हम ये कह सकते हैं यतीम हैं। ये हैं तो हमारी तंजीम चलती है, अदरवाइज़ इनके हमारी तंजीम के बड़े हैं, मसले मसाइल हल करते हैं और हमें रहनुमाई भी करते हैं, तो इनके बगैर तो हमारी तंजीम अधूरी है। इस दफ़ा कैसा रमज़ान गुजरा, आपने कैसे देखा? ताजरों की तो बड़ी तारीफ़ कर रहे थे कि ताजरों ने भरपूर साथ दिया और जनाबला रेट नहीं बढ़ाए, तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह से रहा रमज़ान सारा और क्या लोगों को वाकई रिलीफ मिला? जी बिल्कुल, इस दफ़ा रमज़ान में रिलीफ तो मिला। जैसे पहले साहब का रमज़ान पे थे जो रेट्स होते थे, लोग परेशान थे। इस दफ़ा ऐसा इतनी चीज़ें नहीं रही, लेकिन इतनी नहीं रही राउंड अबाउट के पहले जितने जैसे नहीं रही, लेकिन लोगों में रिलीफ मिला और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने रोज़े भी रखे और सही पूरा मन रहा। अल्लाह का करम है जी। ताजरों की इफ्तारियाँ कैसी रही? बहुत ज़बरदस्त रही है, हर जगह इफ्तारियाँ रही बस। फिर लेकिन इफ्तारी का मज़ा तो फिर घर वालों के साथ करने का आता है, लेकिन बाहर भी दोस्तों यहाँ से टाइम देना पड़ता है, तो बड़ा अच्छा रहा सब कुछ माशाल्लाह। ज़बरदस्त, थैंक यू जनाब। डॉक्टर साहब, बड़ी दरीना दोस्ती है आपकी सैयद इसरार शाह साहब से और आपकी तारीफ़ में वो हर वक्त जिक्र करते रहते हैं आपका। कितने अरसे का ये ताल्लुक़ है, कितने अरसे का ये याराना है और शाह साहब को आपने किस तरीके से पाया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सैयद ज़वार हुसैन शाह, साबिक़ सदर शोबा एससी कॉलेज भावलपुर बोल रहा हूँ। शाह साहब से मेरा ताल्लुक़ बहुत पुराना है और अक्सर तो लोग जो हैं हमें भाई समझते हैं कि हम भाई हैं तो भाई है, मुसलमान होने के नाते, सैयद होने के नाते, और वो खून का रिश्ता भी समझते हैं कि हम जो हैं वो। अच्छा, बज़ाहिर देखिए ना कि वो कहते हैं कि जब आप एक अरसे से दोस्त हो, अगर आपकी दोस्ती को 10, 15, 20 साल गुजर गए तो शक्लें भी आपस में मिलने शुरू हो जाती हैं। ऐसा ही है, और बाकी शक्लें जो है वो ऐसे ही है। और शाह साहब से कोई शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरता हो कि हमारी जो है वो टेलीफोनिक गुफ्तगू ना होती हो या मुलाकात ना होती हो, ये तो है ही है। मैं समझता हूँ कि भावलपुर शहर के लिए ऐसी शख्सियत फिर शायद कभी आए। इतनी अजीम शख्सियत है कि इन्होंने जितना अरूज देखा है, जितनी शोहरत पाई है, जितनी इज़्ज़त वक़ार पाया है, लेकिन किसी आदमी के साथ कभी तल्ख रवैया इनका नहीं है। कोई आदमी बुराई नहीं करेगा, हमेशा शाह साहब के हक़ में सच्ची और खरी बात करेगा। और शाह साहब हैं कि कोई आ जाए, दोस्त है, मुखालिफ है, किसी तरह का है, किसी ज़ुबान का है, किसी इलाके का है, उसकी खिदमत के लिए हम वक्त तैयार हैं। यही वजह है कि इस वक्त आप भावलपुर देखें कि भावलपुर में ताजरान शाह साहब के एक इशारे पर जान देने के लिए कुर्बान हैं और बात मानने के लिए तैयार हैं। मैंने पूरे भावलपुर शहर में मुख्तलिफ जगहों पर देखा है कि कहीं महंगाई का नामो निशान नहीं था। चीज़ें तो आप भरपूर, ये बाकी अब इस वक्त आप भाई होने का सही सबूत दे रहे हैं कि भरपूर जो है वो आप सपोर्ट कर रहे हैं शाह साहब को, तो ये दिखा रहे हैं कि जी शाह साहब ने वाकई महंगाई का जो है ना वो कला खमा कर दिया इस दफ़ा। यकीनन भावलपुर में ऐसा ही रहा। सेब है, अपना ये केला है, दीगर चीज़ें हैं, सब सस्ती थी। मैं समझता हूँ कि और अच्छी साफ़ सुथरी। शाह साहब खुद राउंड लगाते हैं और प्यार मोहब्बत से दोस्तों से जैसे ही वो रिक्वेस्ट फरमाते हैं तो वैसे ही दोस्त उनकी जो है वो बात को मानते हैं। और मैंने देखा है कि ऐसे लोगों का जो है अंजुमन ताजरान का सरबराह होना, शाह साहब जैसे दोस्तों का, मैं समझता हूँ कि शहर के लिए बड़ी खुश आइंद बात है। तो ईद किस तरीके से जो है वो गुजरती है शाह साहब के साथ? वैसे तो रोज़ मिलना जुलना होता है, तो ईद पे क्या ख़ास होता है?
देखें शाह साहब के हाँ वैसे आम हालात में भी जाया जाए तो कभी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ कि उन्हें कुछ खिलाए पिलाए बगैर शाह साहब जाने दें। तो ईद के मौका पर तो शाह साहब के यहाँ जो है वो पकवान बहुत अच्छे बनते हैं, तो मीठी चीज़ें भी होती हैं, नमकीन भी होती हैं, हमार किस्म की चीज़ें होती हैं, और शाह साहब जो है वो मोहब्बत से सब में बांट रहे होते हैं, सब दोस्त। यानी वो आदमी जो शाह साहब से उम्र में बड़ा है, जो छोटा है, सबकी ख्वाहिश होती है कि एक दफ़ा शाह साहब के यहाँ ज़रूर जाया जाए, उनसे मिला जाए। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। सैयद हसन रज़ा, लेक्चरर सोशल वर्क डिपार्टमेंट इस्लामी यूनिवर्सिटी से हूँ और मैं प्रोफेसर जवार शाह साहब का बेटा हूँ, और तकरीबन 21 साल से मैं इसरार शाह साहब और अपने वालिद की दोस्ती को देख रहा हूँ। बड़े नफीस इंसान हैं और अपने दोस्तों के साथ हक और सच की बात हो तो सीसा पलाई दीवार की तरह। आप ये छोड़ें, आप 20 साल से देख रहे हैं, आप ये बताएं कि शाह साहब से अब तक ईदी कितनी कटी की है आपने? बचपन में तो ईदी में क्या मिलता रहा है आपको? ये बचपन में तो शाह साहब कैश शाह साहब से लिया, 500 का नोट भी मैंने लिया था एक दफ़ा, जब इनकी पाक तब तो कंप्यूटर बड़ी जंग करनी पड़ी होगी शाह साहब से। पाक कंप्यूटर दुकान पे हम ईद नमाज पढ़ने के बाद, ये भी ऐसी कॉलेज आई थिंक, वहाँ पे इन्होंने ईद नमाज पढ़ी और उसके बाद हमारी मुलाकात हुई, तो वहाँ पे इनसे मैंने ईदी ली। और ये अपने दोस्तों के बच्चों के साथ उसी तरह का रवैया रखते हैं जिस तरह ये अपने बच्चों के साथ रखते हैं। नहीं मतलब बस वो आप वही 5 ईदी, और आप बड़े हो गए और आज क्या ईदी मिल रही है आपको? आज ईदी में सिर्फ सेवइयां हिस्से में आई हैं। अब तो बस मीठा ही पसंद करते हैं, क्योंकि इनके यहाँ अच्छे पकवान पकते हैं और मीठी ईद है तो मीठा ही पसंद करेंगे। बाकी ईदी में अगर कोई कैश देना चाहेंगे तो आज आपके सामने देखते हैं कितना। जी बिल्कुल, मीठी ईद की जो है वो बड़ी खुशियाँ मनाने का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ। और अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से वापस आके जो है वो जो दोस्त अब आपसे मिलने का सिलसिला है वो जारी रखें। वेलकम बैक। छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ मनाने का सिलसिला जो है वो जारी है, और अब ईद का वो हिस्सा आ गया कि जो ईद मना रही है असल में। अब हम उनके साथ बात करेंगे। इसरार शाह साहब के पोते पोतियों ने हमें ज्वाइन किया है और मौजूद हैं हमारे साथ। हाँ जी, क्या हाल है आपके? ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसी गुजरी है ईद आपकी? बहुत शानदार। तो कैसे दिन, ईद का दिन कैसे, नमाज पढ़ी? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दादा अबू के साथ गया था, नमाज पढ़ के वापसी हुई है, तो दादा अबू के दोस्त आ गए हैं, उनके साथ भी हम बैठे हुए हैं। ज़बरदस्त। और मतलब ईदी लेने का सिलसिला जारी है? कितने को ईदी इकट्ठी हो गई है अब तक? काफ़ी सारी ईदी इकट्ठी हो गई है, मोटी मोटी जेबें हो गई है। मोटी मोटी। तो करना क्या है? ईदी खर्च कहाँ करनी है? क्या लेना है ईदी से? क्या सोचा हुआ है? सोचा तो फिलहाल अभी तक कुछ नहीं है, इरादे हैं चीज़ करें, पार्टी करें कजन्स के साथ। पार्टी भी करनी है ना बेटी? ये बताओ, रोजे कितने रखे तुमने? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे। ये सच है? सच है। मैं दादा से पूछ लूंगा कि रोजे। अच्छा माशाल्लाह। नमाजें कितनी पढ़ी तेरे? रोजे तो पूरे रखे? नमाज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी होती हैं, एक भी नहीं छोड़ता। ये तो हैरान कुन बात है अभी। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले ज़बरदस्त। हो ईदी फिर मतलब ईदी से पार्टी करनी है? वैसे पार्टी किसी दोस्तों के साथ करनी है या दादा के साथ पार्टी करनी है? दादा वो के साथ भी, कजन्स आए हैं उनके साथ करेंगे। अच्छा। दोस्त है, अच्छा, फूफो के बेटे, खाला के बच्चे, सबके साथ। सबके साथ मतलब भरपूर। तो क्या कोई किसी पार्क में जाके पार्टी करनी है या घर में ही कुछ पार्टी करने का इरादा है? घर में अपने कमरे को डेकोरेट करके उसी में ही, क्योंकि बाहर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होता। अच्छा, तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्या 6th में? माशाल्लाह। कौन से स्कूल में? APS। अच्छा APS में। बाकी पढ़ाई ठीक है? हाँ। कोई पोजीशन भी कभी आई है पढ़ाई में कोई, या सिर्फ बस देखा पकड़े गए? आई है ना ना, ये तो आप एम आ गई पोजीशन। अच्छा इतनी भी नहीं आई, मतलब ठीक है। चलो माशाल्लाह। बाकी बहन से भी बात कराओ, अब 2 बाकी बच्चों से भी बात कराओ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने भी रोजे रखे थे कि नहीं रखे थे? नहीं रखे थे रोजे? देखा
ये भाई ने ऐसे झूठ में ऐसे बता दिया मैंने सारे रोजे रखे हैं। तो आप बताओ रोजे रखे थे कि नहीं रखे? इसने बस एक छोड़े, बाकी सारे रखे हैं। अच्छा एक छोड़ा है, माशाल्लाह, ये तो बात भी ठीक है। नहीं नमाज भी पढ़ी है इसने कि नहीं पढ़ी? पढ़ी है। चलो आपको भी ईदी मिल रही है, कितनी ईदी मिली है? जितनी इसको मिली उतनी मुझे मिली है। अच्छा जितने इसको मिले। ध्यान रखना कि सारे पैसे ये ले ना ले, फिर पता चले भी सारे पैसे ले के यही ले गया और ना वाला तुम खड़ी हो देख रही हो वो पार्टी के नाम पे है कि सारे पैसे देने हैं कि नहीं? सारे पैसे इस भाई को देने हैं या अपने पास रखने हैं? अपने पास रखे। चलो जबरदस्त। ए पिंक सूट में प्यारी सी गुड़िया नजर आ रही है हमें, जरा इनसे भी बात कराए ना जरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक। आपने भी रोजा रखा था कि नहीं रखा था? नहीं रखा था। नहीं रखा था? क्यों नहीं रखा था मुझे पहले ये बताओ। रोजा तो रखना चाहिए, रोजा क्यों नहीं रखा था आपने? जाग नहीं होती। किसी ने उठाया नहीं था तो आप सोए रहे, ये जगाया था किसी ने? छोटा सा रोजा रख लेना था। नहीं ईदी मिली है? ईदी अभी मिलनी है। अभी मिलेगी? अच्छा चलो बाबा से फिर बहुत सारी ईदी ले लेना फिर। अरे ये इतना प्यारा ड्रेस कौन लाया है? ये बाबा लाया मामा लाई है? बाबा। हर चीज़ बाबा, खर्चा बाबा के जिम्मे होता है। चलो तुम्हें ईद की बहुत बहुत मुबारक हो जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा शाह जी माशाल्लाह बच्चों ने तो भरपूर रौनक लगा दी और भरपूर आपके जितने भी दोस्त अहबाब आए सबसे ईदी लेके बैठे हुए। आप ये बताएं बचपन में आपकी कितनी ईदी इकट्ठी होती थी? जी जिस दौर जो हमारा दौर था ईदी का, उसमें खूबसूरत बात ये थी, अब मुझे अभी तक याद है कि 1965 या से पहले सबसे पहले हमें शौक़ था कि नए कपड़े मेरे वाले साहब लेके देंगे। उसके बाद हमें ये भी शौक़ रहा कि नए जूते भी लेके देने। और आप हैरान होंगे कि उस वक्त जो ईदी हमें मिली वो 4 आने थी। 1965 60 और 65 के दरमियान 4 आने, 8 आने और हद जो हमें ईदी मिली वो 1 रुपया मिली और वो सिक्का होता था, बड़ा सिक्का। लेकिन वो जो 4 आने थे उसमें आप झोली भर के मूंगफलियाँ और जो कुछ खाने पीने वाली चीज़ें होती हैं वो झोली भर के ले आते थे आप। और ऐसा ही होता था कि जो ईदी इकट्ठी होती थी ना तो उसमें पाबंदी कोई नहीं होती, हमने शॉप पे जाना और जाके इस तरह से ख़रीदारी करनी। लेकिन वो एक शौक़ था, इन हमाक था वालदैन का भी और हमारा भी, बहन भाइयों का भी। यकीनन ये मतलब यादगार दिन है वो भी। नहीं यकीनी तौर पे अभी भी बच्चे, अब तो बच्चे 500 से कम, 1000 से कम तो कहते हैं बात ही ना करें ना। अब हम कहते हैं कि हमें भी कोई ईदी देने वाला, लेकिन ऐसी सूरत हाल भी ना वैसे बंदा मिस करता है, बंदा कहता है मैंने घर में कहा कि भाई कोई हमें हमारी तरफ भी देखेगा, लेकिन चीज़ें ऐसी हैं सारे मेरी तरफ देख रहे हैं अभी। तो साफ जाहिर है एक किरदार है जो निभाना पड़ता है। तो बस आपको बचपन में 4 आने की मूंगफलियाँ ही याद है? यस मूंगफलियाँ नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लेकिन ये एडवेंचर ही बेसिकली होता था। असल में बात यह है कि अच्छे कपड़े पहनना, आपने अपने वाले साहब के साथ जाके ईद नमाज़ पढ़नी, शूज़ लेने और उसके बाद यकीनन ईद की तमन्ना करनी। और अच्छा आप भी मतलब बचपन में वालिदैन के साथ ही, वालिद के साथ ही जाके ईद नमाज़ पढ़ा करते थे? यस वो लेके जाते थे एक शौक़ ज़ौक़ के साथ। तो उस वक़्त की ईद इज्तिमात आप कैसे देखते हैं, कैसे थे बचपन के आपके और आज के ईद इज्तिमात? गुजारिश है कि अभी तो ईद पूरे शहर में होती है मुख्तलिफ़ जगहों पे, लेकिन पहले ईद सिर्फ़ एक मरकज़ी जगह पे ही होती थी। और वो मरकज़ी जामे मस्जिद है, या अगर आप कहीं देहात में हैं तो बहुत सारे देहात में एक जगह पे नमाज होती थी। जगह जगह नमाज का रवाज नहीं था और इसको वो अफजल समझते थे कि किसी एक मरकज़ी जगह पे जाके इकट्ठे होकर फ़रीज़ा नमाज ईद का अदा करना और उसको पढ़ना। और वो इन्हमाक इसीलिए होता था कि सारे इकट्ठे हों, एक दूसरे से मुलाकातें करें और खुशियाँ बांटें, एक दूसरे को मुबारकबादें लें। हाँ जी, इस तरह से होता था। तो शिव जी इस ईद पे आप कोई ताजुरों का भी कोई इज्तिमा रखते हैं, कोई ईद मिलन पार्टी या छोटी छोटी जो पार्टियाँ वो चलती रहती हैं? जी उसमें अभी शुरू है, आज भी है और यकीनन इसमें ईद मिलन पार्टी एक ऐसा आ गया हुआ है कंसेप्ट कि वो उसका इनकाद होता ही होता है। और वो भी मकसद यही होता है कि आप एक दूसरे से बगलगीर हों, खुशियाँ मनाएं बैठ के और एक अच्छा माहौल, अच्छा वक्त गुजारें। और ये रवायत भी बरकरार है। तो अभी शाह जी अभी दिल नहीं करता कि
कोई होगा जिहड़ा साडा भी ईद दा जोड़ा गिने अच्छा, ऐसी नहीं है बात, ये मामला तो भी जो पुराने हो गए। मतलब दोस्त अहबाब की तरफ से तो तारीफ मिलते ही होंगे, मतलब ये ज़रूरी नहीं कि, लेकिन एक सिलसिला तो जारी रहता है इंशाल्लाह। बहुत आला। जी बिल्कुल। छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ मनाने का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, लेकिन अभी लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक से वापस आने के बाद जो है गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ेंगे। वेलकम बैक। छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ मनाने का सिलसिला जो है वो जारी है, और मौजूद हैं सैयद इसरार शाह, सदर मरकज़ी अंजुमन ताजरान के साथ। शाह जी माशाल्लाह एक इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं भावलपुर का आपको, कि भावलपुर की तारीख समाजी हैसियत से भी, तो किस तरीके से आपने उतार चढ़ाव देखा है यहाँ पे, सियासी तौर पे भी और माशी तौर पे भी, इस खित्ते की खुशहाली के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, जो नवाब साहब का विजन था उस वक्त, जो बहावलपुर था, उसके लिए उसकी मुनासबत से नवाब साहब ने बहुत कुछ यहाँ पे किया। मसलन जो आबादी थी वो 4 दीवारी के अंदर थी। ये वर्ल्ड सिटी कहलाता है, जिस तरह लाहौर में वर्ल्ड सिटी था, और उसकी ज़रूरियात के मुताबिक यहाँ तालीमी इदारे, लाइब्रेरी, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी बड़े रिमार्केबल अभी भी मौजूद हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ आबादी की शिफ्टिंग की रफ्तार जो है वो बहुत तेज़ हुई, और ये आबादी कई गुना बढ़ गई और फैल गई है शहर में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिसोर्सेज वो नहीं रहे। हमने ओवर दी टाइम देखा कि यहाँ 3 से 4 स्पिनिंग मिलें और टेक्सटाइल मिलें थी, लेकिन ओवर दी टाइम वो सारी बंद हो गई। इसी तरह से और कोई इंडस्ट्री लगाई गई अपनी मदद आपके तहत, लेकिन वो इंडस्ट्री भी ज़बूं हाली का शिकार है। हमें तमाम सहूलियात यहाँ मुयस्सर हैं तालीमी। हमारे बच्चे तालीम हासिल करते हैं, डॉक्टर भी बनते हैं, इंजीनियर भी बनते हैं, और मैनेजमेंट साइंसेज, कंप्यूटर साइंसेज, जदीद उलूम से भी मुस्तफ़ीद होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडस्ट्री ना होने की वजह से इंजीनियर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए भी अभी बहुत मुश्किलात हैं कि उनको जॉब्स का मसला है। और उस हवाले से ये ख़िता जो है जनूबी पंजाब या बहावलपुर जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये तारीख़ी जो इलाका है, इसमें इंडस्ट्री का फ़रोग़ बहुत ज़रूरी है, हुकूमत की तवज्जो बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ हम देखते हैं कि इकनॉमिकली हम पस्ती का शिकार हो रहे हैं। अच्छा, इस पस्ती के हवाले से, मतलब एक माशी पस्ती के हवाले से बात हो रही है। मैं थोड़ा सा सिर्फ देखें, एयरपोर्ट जो है वो बंद है। बहावलपुर मेन स्ट्रीम पहले सड़क गुजरती थी, कराची जाने वाली सड़क, सिंध को जाने वाली सड़क, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, बड़ा एक बिज़नेस हब था जो यहाँ से मतलब लोग रुकते थे, एक हसल बसल थी। लेकिन अब ना तो कोई स्ट्रॉन्ग मोटरवे का कनेक्शन है, ना एयरपोर्ट फाल है, ना इंडस्ट्री उस तरीके से है, और ले दे के ही तालीमी इदारे बचते हैं भावलपुर में। जी, यहाँ जो रिसोर्सेज हम देखते हैं कि लोग जो जॉब करते हैं वो उनको हम देखते हैं कि वो बाज़ार की रौनकों में अपना हिस्सा डालते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ एक बहुत बड़ी कैंट है, और कैंट में अफवाज के जो हमारे दोस्त हैं वो तनख्वाह लेते हैं और फिर वो आके अपने फैमिलीज़ के लिए सपोर्ट लेते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो हैं यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा 60,000 65,000 तक चले गए थे, लेकिन ये अब तादाद कम होना शुरू हो गई है। तो वो भी यकीनन एक हमारे बहावलपुर के लिए एक एक्टिविटी का हिस्सा बनते हैं, या एग्रीकल्चर है। लेकिन इसके अलावा जो इंडस्ट्री है, जो प्रोडक्शन साइड है, वो दैट इज़ लैकिंग। उसके बगैर ना ये ख़ित्ता ऊपर जा सकता है ना मुल्क। अच्छा जी, हॉबीज़ क्या हैं? अगर इजी हो, वक्त ही वक्त हो, तो किस तरीके से वक्त गुजारना जो है वो पसंद करते हैं? देखिए जी, खूबसूरत मेरी जो आदत है, तबीयत है, वो ये है कि मेरी उम्र का मेरा कोई दोस्त नहीं है। मेरे जो दोस्त हैं वो यही हैं जो आज मुझे मिलने आए हुए हैं, यंगस्टर्स हैं। मैं इनके साथ जब मिलता हूँ, बैठता हूँ, तो इनकी उम्र में ढल जाता हूँ, और अगर कहीं मुझे इनसे बढ़ के भी
जाना पड़े तो वहाँ मेरा रूप कुछ और होता है। तो हर कैटेगरी में एब्जॉर्ब होने की अल्लाह ताला ने मुझे सलाहियत दी है और मैं वैसा ही हो जाता हूँ जिस तरह की वो महफ़िल होती है या आदाब होते हैं या पसंद किए जाते हैं। तो इस वजह से मेरे लिए उम्र और ये कोई मैंने नहीं रखती। मैं हर वक्त जवान के साथ जवान हूँ और सीनियर सिटीज़न के साथ सीनियर सिटीज़न। सर जी, मोहब्बत के बारे में क्या कहेंगे? एक बार होती है या बार बार होती है? गुजारिश ये है कि मोहब्बत एक ये याद रखिएगा, ये प्रोग्राम जो है ना वो घर में भी देख रहे होंगे। लाजमी जुज़ है और एक मोहब्बत का कोई तसव्वुर है नहीं। अच्छा, लेकिन अगर कोई तसव्वुर करता है तो उसे फिर सच उगलवाना पड़ेगा और उसे कोई हल्फ देना पड़ेगा। ऐसा है नहीं। देखिए, ज़िंदगी के रंगीन जो हैं वक्त वो आते हैं, सब पे आते हैं, चीज़ें शेयर होती हैं, आप एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बैठते हैं और ये हर एक के साथ है, ख़ास है। हर उम्र का एक निज़ाम होता है, उस निज़ाम में यकीनन हम भी उससे गुजरे हैं और भरपूर हमने, मतलब आप कह रहे हैं कि मोहब्बत जो है वो बार बार भरपूर ज़िंदगी गुजारी है। ज़िंदगी के हर हिस्से में जो है वो भरपूर ज़िंदगी गुजारी, मोहब्बत हो सकती है। चले, अल्लाह खैर करे, आपको भी घर में जो है वो खैर हो। जब ये प्रोग्राम भाभी देखेंगी तो आपसे ज़रूर मेरी वालदा हयात है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरी वालदा देखेंगी इसको प्रोग्राम को तो ये ज़रा होगा। लेकिन आई एम वन ऑफ द लकीस्ट पीपल कि मेरी वालदा शी इज़ अराउंड 90 ईयर्स ओल्ड। माशाल्लाह, ये बड़ी सादत की बात है। जो है वो मेरे कमरे में है। तो नाश्ता सुबह मैं ख़ुद अपना बनाता हूँ अपनी वालदा के लिए रोज़ाना, और फ्रेश तवे पे या फ्राई पैन पे कोई चीज़ बना के अपनी वालदा को देता हूँ और वो नाश्ता करती हैं। फिर इंसुलिन लगानी, चूँकि शुगर की मरीदा है। और ख़ुद मैं भी खाने पकाने का बहुत शौकीन हूँ, इसलिए कि मैं मुल्क से जब बाहर रहा तो मुझे इंडिपेंडेंटली पकाने की ज़रूरत पड़ी। तो जिस दिन मैं फिर कोई पकाने का मामला शुरू करता हूँ उस दिन फिर मेरे घर वाले मेरी तरफ नज़रें दौड़ा के देख रहे होते हैं। तो उस दिन फिर सारे घर वालों की ईद होती है जिस दिन मैं पकाता हूँ। अच्छा, मतलब आपका खाना, आपका पका हुआ खाना मोर और लेस मैं तकरीबन रोज़ाना ही कुछ ना कुछ पकाता हूँ। तो अब सर जी, अमली तौर पे आप सिर्फ जो है अपने कारोबार से रिटायर हो गए हैं और सिर्फ अब ताजरों के साथ उनकी आवाज़ बन के उनके साथ हैं और हर जगह। तो ताजरों के मसाइल किस तरीके से देख रहे हैं और कैसे समझते हुए हाल होंगे? मैं सिर्फ एक ही बात करता हूँ नटशेल में, अगरचे इस पे बात की जाए तो घंटों बात हो सकती है। मैं अक्सर कहता हूँ ये इकोनॉमिकल जो साइकिल है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि पैसा सर्कुलेट होना चाहिए, एक जेब से दूसरी जेब में जाना चाहिए, चीज़ें प्रोड्यूस होनी चाहिए, प्रोडक्शन होनी चाहिए, मार्केट में आनी चाहिए और बेचने वाले उसको ख़रीदें, फिर बेचें, लोग उसको इस्तेमाल करें, फिर दोबारा बिकें, चीज़ें मार्केट में आएँ। लेकिन ओवर द टाइम मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि 75-76 सालों में हम इकनॉमिकली हर साल इन्हतात की तरफ गए हैं। हत्ता कि ये हालात अभी हैं कि चीनी का स्कैंडल हो गया है, हमारी मुआशी जो सरगर्मियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा फ़ाल नहीं। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो जारी ऊपर, उसकी कुछ और भी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन इकनॉमिकली जब तक हम प्रोडक्शन साइकिल में नहीं जाएंगे उस वक्त तक ये मुल्क अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकेगा। और हमारी ख्वाहिश है कि हम अपनी ज़िंदगी में इस मुल्क को फलता फूलता देखें। ग्रेजुअल होता है, यकीनन ओवरनाइट नहीं होता। हमें उम्मीद हमेशा हर दौर में रही है। किस तरीके से इकोनॉमिक्स जो एक्टिविटी है वो बढ़ सकती है भावल में? क्या ऐसी ऑप्शंस जो हैं वो लाए जा सकते हैं जिसकी वजह से जो है कुछ थोड़ा सा ये सर्कल तेज़ हो? देखिए, मैं जो सजेस्ट करता हूँ, जो हैवी इंडस्ट्री होती है वो इतना आसान नहीं होता उसकी इन्वेस्टमेंट करना गवर्नमेंट के लिए या प्राइवेट सेक्टर के लिए। लेकिन एक और टर्म है कॉटेज इंडस्ट्री या छोटी इंडस्ट्री या घरेलू सनत जिसको कहा जाता है। जिस तरह से यहाँ पे चुनरी का कपड़ा बनता है अब्बास नगर में, तो वो इस्लामाबाद तक जाता है और दुबई तक, उसको बॉम्बे तक भी देखा गया है। तो एक छोटी इंडस्ट्री है। इसी तरह से अगर आप मतलब गुजरांवाला में, साहिवाल में गीज़र बन सकते हैं, पंखे बन सकते हैं, प्लास्टिक की इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो सकती है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे लेबर सस्ती है, यहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ज़मीन का इशू नहीं है, पानी का इशू नहीं है, और पढ़ी लिखी जो आपको वर्क फोर्स है वो आपके लिए अवेलेबल है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को जनूबी पंजाब के लिए
कॉटेज इंडस्ट्री की तरफ इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उनको राग़िब करना चाहिए। जो हमारे इंडस्ट्री ओन्ड दोस्त हैं उनको भी जॉइंट वेंचर में जाके चीज़ों को बढ़ाना चाहिए। इसी में हमारी बका है और ख़ित्ते की बका है। बहुत शुक्रिया जनाब सैयद मेहरबानी, इसरार आपका शाह शुक्रिया साहब, जी। आपको एक दफ़ा बहुत फिर ईद शुक्रिया आपका मुबारक। जी बिल्कुल, छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ जो हैं वो सैयद इसरार हुसैन शाह सदर अंजुमन मरकज़ी ताजरान के साथ जो है वो मना रहे थे। अब इजाज़त दीजिए छोटी ईद की बड़ी खुशियों के साथ अपने मेज़बान रज़ा मलिक को।